हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GS3 ड्रिल। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं थर्ड ओरिएंटेशन वीडियो फॉर अवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। इसके पहले दो वीडियो में हमने सिलेबस डी कोड के बारे में समझा था, फिर हमने समझा था कि PYQ में क्या टाइप के थीम्स आते हैं, और अब हम देखेंगे कि वो थीम्स में कैसे डायमेंशंस है जो यूपीएससी पूछ रहा है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। राइट, तो वो सारी थीम्स को हम डिकोड करेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम समझते हैं कि सबसे पहले चीज़ कि ये डायमेंशंस मैटर क्यों करते हैं। क्योंकि यूपीएससी हमसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ रहा है। पहले ऐसा हुआ करता था कि व्हाट इज एआई पूछ लिया था, बट अब वो पूछ रहा है कि एआई का सोसाइटी, गवर्नेंस और एथिक्स पे क्या इम्पैक्ट है। तो यही डायमेंशन है जो यूपीएससी हमसे पूछ रहा है। तो अगर आप एआई के बारे में पढ़ रहे हो तो हमें ये सारे डायमेंशंस पता होना चाहिए। अगर आप रोबोटिक्स के बारे में पढ़ रहे हो तो ये डायमेंशंस पता होना चाहिए। अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो तो भी हमें ये डायमेंशंस पता होना चाहिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करने से हमारी सोसाइटी, गवर्नेंस और एथिक्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब आप ये डायमेंशन समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको डिमांड बेस्ड राइटिंग करनी है। कि हम पहले टॉपिक बेस्ड रीडिंग कर रहे हैं, बट नहीं, हमें वो शिफ्ट करके डिमांड बेस्ड राइटिंग पे आना है। तो दिस इज हाउ, और दिस इज व्हाई वी कैन से दैट डायमेंशंस मैटर्स इन GS3। ओके, तो अगर हम डायमेंशंस देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या डायमेंशंस यूपीएससी पूछ चुका है, तो सबसे पहला आ जाता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, फिर वही टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस में क्या इम्पैक्ट है, सिक्योरिटी में क्या इम्पैक्ट है, एथिकल और लीगल क्या कंसर्न है, या फिर हम कह सकते हैं हेल्थ, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। तो अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो उसमें ये 5 डायमेंशन आप पढ़ लो, तो दैट मीन्स आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी खत्म हो गया फॉर मीन्स पर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि इन शॉर्ट कि सेम टेक्नोलॉजी है और उसको डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है इन द कमिंग ईयर्स के लिए। तो हम वन बाय वन ये सारी थीम्स को, ये सारे डायमेंशंस को समझेंगे। पहला डायमेंशन हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन क्या है। तो वहां पे फोकस किस पे रखा गया यूपीएससी ने, कि टेक्नोलॉजी जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, वो जॉब्स में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्री और प्रोडक्टिविटी में वो किस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो यहाँ पे यूपीएससी आपसे ये पूछता है कि इनोवेशन से इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आएगा, या फिर इंडिजनाइजेशन से सेल्फ रिलायंस कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम PYQ देखते हैं ये पर्टिकुलर डायमेंशन पे। तो हम कह सकते हैं कि PYQ मैंने 3 साल के PYQ लिए हैं इसके लिए। इसमें हालांकि एनालिसिस तो पूरे 10 साल का है, उसमें से 3 साल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पूछा गया है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो ये पूछा जा रहा है कि इंडिया हमारी टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस कैसे करेगा, ये 2019 में पूछा है। फिर 2020 में पूछा है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा। फिर 2021 में पूछा है कि इंडिया का अप्रोच टुवर्ड्स इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे इंडिया का क्या अप्रोच रहा है। तो अगर आप देखोगे दीज आर मोर और लेस सेम, टेक्नोलॉजी इज द सेंट्रिक, और वो सेंट्रिक टेक्नोलॉजी को यूज किया है कि सेल्फ रिलायंस कैसे बनेंगे फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाएंगे, एंड देन हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो हो रहा है उसको हमें डिस्कस कर देना है। ठीक है, इसके अलावा कई और सारे कीवर्ड्स जो हमें ट्रैक रखने हैं, दैट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेटिव है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, फ्रूगल इनोवेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे इंक्रीज होगा, टेक्नोलॉजी से मेक इन इंडिया कैसे इंप्रूव होगा, टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव कैसे इंप्रूव होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से टेक्नोलॉजी कैसे बनेगी। क्या हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। तो ये टाइप के सवाल आना ऑब्वियस रहता है। ठीक है, फिर अब सेकंड थीम जो देखते हैं हम, द सेकंड थीम, सेकंड डायमेंशन इज रिगार्डिंग गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, कि यहाँ पे जो फोकस है वो ये है कि टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है एज एन एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए, कि गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगा। ओके, तो यूपीएससी यहाँ पे पूछता है कि एआई से गवर्नेंस कैसे आएगा, बिग डेटा से गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगा, ब्लॉकचेन से गवर्नेंस को हम ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है हमारे रियल टाइम गवर्नेंस के लिए और वेलफेयर टारगेटिंग के लिए किया जा रहा है।
ठीक है, अब इसके अंदर हम पीवाईक्यू देखा जाए तो इसमें पीवाईक्यू आ रहा है, जैसे 2015 में सवाल आया था कि ई गवर्नेंस बताइए द इंडियन एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडियन एक्सपीरियंस में ई गवर्नेंस का क्या रोल हो सकता है। फिर 2020 में पूछा है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज बताओ फॉर डिजास्टर प्रेडिक्शन एंड रिलीफ के लिए। फिर 2022 में पूछा गया है कि डिजिटल इंडिया एज अ टूल है फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, तो ये चीज बताइए। फिर इसके बेसिस पे हम कीवर्ड देखते हैं, तो यहाँ पे और भी चीज आ सकती है कि आधार से गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगा, आधार टेक्नोलॉजी से। जैम ट्रिनिटी दैट इज जन धन योजना, आधार एंड मोबाइल लिंकेज से ट्रिनिटी कैसे इंप्रूव होगा, गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगा। यूपीआई टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट कैसे इंप्रूव होगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट कैसे इंप्रूव होगा, एंड इंडियन स्टैक यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगा। तो ये चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड डायमेंशन हमें फोकस करना है दैट इज सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से, तो यहाँ पे फोकस रखा गया है कि टेक्नोलॉजी को लिंक किया जाता है विद नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस एंड साइबर कैपेबिलिटीज, तो ये तीन से इसको लिंक किया जाता है। तो यूपीएससी यहाँ पे ये पूछता है कि टेक्नोलॉजी का मॉडर्न वॉरफेयर में क्या रोल है, फॉर एग्जांपल साइबर है, ड्रोन है, सर्विलियंस है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया का स्पेस और डिफेंस इंडिजनाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि स्पेस और डिफेंस अगर हम इंडिया में ही ग्रो कर रहे हैं तो उससे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कैसे इंक्रीज होगी, तो ये थर्ड डायमेंशन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम पीवाईक्यू देखते हैं, तो यहाँ पे पीवाईक्यू है, जैसे 2014 में सवाल आया है कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या है, राइट। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को डिफेंस के साथ किया यानी कि सिक्योरिटी के साथ किया। फिर 2017 में सवाल आया है कि इंडिया का अचीवमेंट बताइए इंडियन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डायरेक्ट सवाल है। फिर 2022 में सवाल आया है कि डीआरडीओ का क्या रोल है इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ये 2022 में सवाल आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो कीवर्ड्स पे फोकस करना है यहाँ पे डीआरडीओ, आईडेक्स, साइबर वॉरफेयर, ड्रोन टेक, स्पेस रेस, गगनयान, तो इन पे आने वाले मीन्स में सवाल आ सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से इसको यूज किया जा रहा है। तो जो फोर्थ डायमेंशन हमें समझना है वो है एथिकल, लीगल और सोसाइटल इंप्लीकेशन से, कि एथिकल डिलेमा क्या है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी अगर बढ़ा रहे हम तो उससे एथिकल डिलेमा क्या इंक्रीज हो रहा है। जैसे इस पे एक सवाल भी आ चुका है कि एआई से एथिकल डिलेमा क्या आएगा, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी ग्रोथ से लीगल सिस्टम क्या आउटपेस हो रहा है, क्या हम कह रहे हैं कि जो राइट्स और प्राइवेसी है वो रिस्क पे है ड्यू टू एआई सर्विलियंस और एक्सेट्रा से, कि जो हमारी राइट्स और प्राइवेसी है वो एआई की वजह से रिस्क पे आ चुकी है, तो वो यहाँ पे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अगर इसके हम पीवाईक्यू देखते हैं तो पीवाईक्यू में ये सिंपल बोला गया है कि 2019 में सवाल पूछा है कि जो एआई बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है उसके एथिकल कंसर्न्स क्या है। जैसे लोग चैट जीपीटी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लोग चैट जीपीटी को एज अ काउंसलिंग भी यूज कर रहे हैं कि मेरे मैरिज में ये प्रॉब्लम है तो मेरे को क्या करना चाहिए, तो लोग उसके लिए एआई का यूज कर रहे हैं, तो क्या वो डिसीजन मेकिंग एथिकल कंसर्न लाएगा, ठीक है। फिर 2021 में सवाल आया है कि हमारी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसके क्या चैलेंजेस है। फिर 2023 में सवाल आया है कि अगर डू यू एग्री दैट जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बैलेंस्ड है विद द एथिकल कंसर्न, कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बैलेंस किया है विद द एथिकल कंसर्न, तो ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स हमें क्या ट्रैक करने हैं, एआई एथिक्स, डीप फेक्स, डेटा प्राइवेसी, फेशियल रिकॉग्निशन, सर्विलियंस स्टेट, तो ये सारी चीजों पे हमें फोकस करना है। सो दीज आर द पीवाईक्यूज जो डायमेंशन 4 में पूछ चुका है। फिर जो डायमेंशन 5 है द लास्ट डायमेंशन, वो है एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ बोला गया है कि टेक्नोलॉजी से हमारा एनवायरमेंट कैसे सही हो रहा है, एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट है और पब्लिक हेल्थ पे क्या इंपैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है कि टेक्नोलॉजी का एमिशन रिड्यूस करने में क्या रोल है, रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या रोल है, या फिर जिनोमिक्स का यूज जो है, जिनोमिक्स का यूज बायोटेक्नोलॉजी में क्या है और एआई में क्या है, इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इन हेल्थ केयर, ओके। इस पे पीवाईक्यू अगर हम देखते हैं कि क्या पीवाईक्यू पूछ चुके हैं, तो 2013 में जो पीवाईक्यू है वो बीटी कॉटन पे पूछा गया है कि उसके क्या बेनिफिट और क्या कंसर्न है।
फिर 2020 में पीवाईक्यू पूछा गया है कि वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है और टेक्नोलॉजी उसको कैसे इंप्रूव कर सकता है। फिर 2021 में पूछा गया है कि डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, वो डिजिटल हेल्थ मिशन के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्या है। तो इसमें कीवर्ड जो देखने हमें, एग्रीटेक, जीनोम एडिटिंग, प्रिसिशन फार्मिंग, क्लाइमेट टेक एंड एनडीएचएम, राइट। तो ये सारी चीजें रहती है। दिस वाज द डायमेंशन 5। ओके, सो अब जो चीज हमें समझनी है कि आप कोई भी अगर आंसर लिखते हो, ठीक है, वो तो चलो हमने पांचों डायमेंशंस देख लिए। अब जो चीज हमें समझनी है कि यूपीएससी हमेशा इंटरलिंकेज को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करता है, कि उनको हमेशा वो मार्क्स देता है। इंटरलिंकेज यानी कि समझ लीजिए कि आपके पास सवाल आया है एआई पे, तो एआई में आपने गवर्नेंस का एक पॉइंट ऑफ व्यू डाला, एक एथिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू डाला और एक सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू डाला, यानी कि आपने जीएस 2, 3, 4 तीनों डाल दिए। फिर ऐसे ही एक और एग्जांपल है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सवाल आया है, तो आपने इकोनॉमी का एक पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया, इंक्लूजन का एक पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया और एक सर्विलियंस का पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया, अगेन जीएस 2, 3 एंड 4। तो आप लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए, आप अपने डायमेंशंस को और ज्यादा ब्रॉडन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आप आंसर्स में डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और इसकी स्ट्रैटेजी सिंपल ही है कि आप मल्टी सेक्टरल एग्जाम्पल दीजिए, आप जो भी अवेयरनेस बता रहे हो उसका ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस बताइए, ठीक है। एक लेयर्ड आर्ग्यूमेंट बताइए अपने आंसर में कि आप इस तरीके से लेयरिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो सकता है, राइट। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, इसके 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप ये है कि आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको टेक्नोलॉजी को एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल पढ़ना है, कि आप कह रहे हो कि ये टेक्नोलॉजी से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, गवर्नेंस कैसे होगा, नेशनल सिक्योरिटी कैसे बढ़ेगी, एथिकल कंसर्न कैसे सॉल्व होगा, एनवायरमेंट और हेल्थ कैसे बढ़ेगा। सो दैट मीन दैट कम्स टू अवर सेकंड स्टेप, कि आप हर एक थीम को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि आप टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज समझ रहे हो, कि ये टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इकोनॉमी की, गवर्नेंस की, सिक्योरिटी की, एथिकल कंसर्न, एनवायरमेंट और हेल्थ की। सो दिस इज द सेकंड स्टेप। अब जो थर्ड स्टेप आ जाता है, दैट इज कि आप पीवाईक्यू को एज ए टेम्पलेट यूज करो, जिसके बेसिस पे आप अपना आंसर्स बनाओगे, कि ये डायमेंशंस कवर करके आप अपने आंसर्स बनाइए। ओके, एंड स्टेप 4 में यही होता है कि आप ये आंसर्स फ्रेमवर्क को यूज कीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। लाइक आप इंट्रोडक्शन में वो टेक्नोलॉजी की डिफाइन लिखिए, थीम लिखिए, बॉडी में 3 से 4 आप डायमेंशंस लिखिए जिसको आप एग्जाम्पल से लिंक करोगे, एंड देन कंक्लूजन में आप एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड सजेस्ट करने की कोशिश कीजिए, राइट। तो इस तरीके से आप ये आंसर प्रेक्टिस कर सकते हो बेस्ड ऑन दी डायमेंशन, राइट। सो यही था हमारा आज की वीडियो में। अगर कोई भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझसे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। The link is in the description section. So this is it from today's video. In the coming video, we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.